हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 3 ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक्स। हम सीख रहे हैं मैथमेटिकल लॉजिक्स। हमने ऑलरेडी दो टॉपिक्स अच्छे से कर लिए हैं। स्टेटमेंट के ऊपर हमने अच्छी ग्रिप पकड़ ली। अब स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, अब ये हम लोगों ने देख लिया था। लास्ट लेक्चर में हमने लॉजिकल कनेक्टर के ऊपर देख लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस। आज का लेक्चर पूरा डिपेंडेंट है कल के लेक्चर पे। आज हम लोग सबसे पहले अभी देखेंगे कंस्ट्रक्टिंग ए ट्रूथ टेबल। जो कंपाउंड स्टेटमेंट्स होते हैं उनके लिए ट्रूथ टेबल कैसे बनाया जाता है वो आज अपन देखेंगे। देखिए, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक नोट है आप सभी के लिए। बिफोर वॉचिंग दिस लेक्चर मेक श्योर दैट यू हैव वॉच सेकंड लेक्चर ऑन द लॉजिकल कनेक्टर। जो कल का लेक्चर अपन ने अपलोड किया था अपने वेबसाइट पे, अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज कल का लेक्चर देख के आइए, तभी आपको ट्रूथ टेबल कैसे बनाना है, जो थर्ड लेक्चर है अपना लॉजिकल इक्विवेलेंस, वो समझ आएगा। अगर आपको वो लेक्चर सेकंड लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज वो देख के आइए, ठीक है। देखिए, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये आपके लिए एक शॉर्ट समरी का टेबल है जो आपके टेक्स्ट बुक से उठाया गया है। पी पी क्यू पी क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है। पी का ट्रू वैल्यूज क्या होती है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। क्यू की क्या होती है, ट्रू फॉल्स। नेगेशन पी आता है, फिर पी एंड क्यू, फिर पी और क्यू, फिर पी इम्प्लाइज क्यू, फिर पी डबल इम्प्लाइज क्यू। ये बस एक रिवीजन के लिए टेबल इंक्लूड किया गया है इस शीट में। अभी अपन फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जहां अपने को ट्रूथ टेबल बनाना है। आप देख सकते हैं कि आपको ऐसे कोई कंपाउंड स्टेटमेंट्स मिलेंगे। इन कंपाउंड स्टेटमेंट्स का अपने को ट्रूथ टेबल बनाना है। आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, हर साल मतलब हर साल कुछ भी हो जाए, को बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, हर साल ये एज पर ट्रूथ टेबल का क्वेश्चन तुम्हारे एचएससी बोर्ड एग्जाम में आएगा, मतलब आएगा। तो ये टॉपिक को ढंग से करना है, ठीक है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से ट्रूथ टेबल बनाया जाता है। देखो, सबसे पहले जो तो कंपाउंड स्टेटमेंट तुमको दिया गया है वो उसको लिख लेना है। क्या है, पी इंप्लाइज क्यू इंप्लाइज पी। ओके, तो अपने को इसका ट्रूथ टेबल बनाना है। तो सबसे पहले देख लो, रो लिख लेते हैं। रो में क्या क्या लगेगा अपने को, पी लगेगा, क्यू लगेगा, क्यू इंप्लाइज पी लगेगा, पी इंप्लाइज क्यू इंप्लाइज पी लगेगा, ठीक है। एक एक सेपरेट करके लिखना है। पी का ट्रूथ टेबल मैंने कहा हर बार पी का ट्रूथ टेबल सेम होता है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। क्यू का ट्रूथ टेबल क्या आ गया है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। ये क्यू का ट्रूथ टेबल आ गया। अब क्यू इंप्लाइज पी देखो, देखो क्यू इंप्लाइज पी करना है। मुझे बताओ, ट्रू इंप्लाइज ट्रू की वैल्यू क्या होती है, ट्रू। फॉल्स इंप्लाइज ट्रू की वैल्यू क्या होती है, ट्रू। ट्रू इंप्लाइज फॉल्स की वैल्यू क्या होती है, फॉल्स। फॉल्स इंप्लाइज ट्रू की वैल्यू क्या होती है, ट्रू। देखो, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स की वैल्यू होती है फॉल्स। अब अपने को निकालना है पी इंप्लाइज क्यू इंप्लाइज पी। तो ट्रू इंप्लाइज ट्रू की वैल्यू आ गई ट्रू, ट्रू इंप्लाइज ट्रू की वैल्यू आ गई ट्रू। फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स की वैल्यू आ गई ट्रू, फॉल्स इंप्लाइज ट्रू की वैल्यू आ गई ट्रू। तो ये हो गया अपना ट्रूथ टेबल। बस इसी प्रकार से ट्रूथ टेबल बनाना है। क्या करना है, जो एक्सप्रेशन आपको दिया है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना है, और एट द एंड जो कनेक्टर होगा उसके हिसाब से अपने को ट्रूथ टेबल बनाना है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, नेगेशन का दिख जाएगा, तो नेगेशन का एक बार देख लेना। अपने को क्या लगेगा, पी लगेगा, क्यू लगेगा और नेगेशन पी लगेगा। देखो, अपने को लगेगा पी, अपने को लगेगा क्यू, अपने को लगेगा नेगेशन पी। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, नेगेशन पी और क्यू निकाल लेंगे अपना लेफ्ट साइड का। फिर अपन क्या निकाल लेंगे, पी एंड क्यू निकाल लेंगे, और उसके बाद नेगेशन करोगे। देखो, नेगेशन बाहर है, होल नेगेशन है पी एंड क्यू का, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, नेगेशन पी और क्यू जो अपन ने निकाला था उसका डबल इम्प्लीकेशन ले लेंगे नेगेशन पी एंड क्यू के साथ। तो सबसे पहले पी का ट्रूथ टेबल लिख लो। हर बार पी का ट्रूथ टेबल आएगा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्यू का आएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, नेगेशन पी का क्या आएगा। अब देखो, नेगेशन पी मतलब पी का उल्टा करना है। यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। अब यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू, यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। अब क्या करना है, ये नेगेशन पी का और ये क्यू का और ऑपरेशन करना है। ट्रू फॉल्स का और क्या आएगा, ट्रू। फॉल्स फॉल्स का और क्या आएगा, फॉल्स। ट्रू ट्रू का और क्या आएगा, ट्रू। फॉल्स ट्रू का और क्या आएगा, ट्रू। अब मैं इस पे टाइम नहीं स्पेंड करूंगा कि और में ट्रू कब होता है, और में फॉल्स कब होता है, एंड में ट्रू कब होता है, एंड में फॉल्स कब होता है, क्योंकि मेरे हिसाब से मोस्ट टाइम बहुत सारा टाइम अपन ने इस पे डेडिकेटेडली स्पेंड किया है सेकेंड लेक्चर में।
देखो अभी अपने को क्या निकालना है, पी एंड क्यू। तो देखो ट्रू और ट्रू का एंड क्या होता है, ट्रू। बाकी ट्रू और फॉल्स का एंड क्या होता है, फॉल्स। फॉल्स एंड ट्रू का एंड, फॉल्स एंड ट्रू होता है फॉल्स। फॉल्स एंड फॉल्स इज फॉल्स। ठीक है, तो ये आगे देखो, एक मिनट ये थोड़ा इधर, यहाँ पर भी आपकी एंट्री है फॉल्स, यहाँ पर भी आपकी एंट्री है फॉल्स। अभी आपको क्या करना है, नेगेशन लेना है पी एंड क्यू का। तो ट्रू का नेगेशन, देखो इसका नेगेशन लेना है। ट्रू का नेगेशन क्या हो जाएगा, हाँ चाहिए तो मैं रेड पेन से लिख लेता हूँ। ट्रू का नेगेशन हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन ट्रू, फॉल्स का नेगेशन ट्रू, फॉल्स का नेगेशन ट्रू। अभी आपको क्या करना है, आपने ये वाला जो निकाला नेगेशन पी और क्यू, और ये जो आपने निकाला, अभी आपको इन दोनों का डबल इंप्लीकेशन निकालना है। तो ट्रू डबल इंप्लीकेशन फॉल्स, दोनों अलग अलग है इसलिए फॉल्स। फॉल्स डबल इंप्लीकेशन ट्रू, ये आएगा फॉल्स क्योंकि दोनों अलग अलग है। फिर निकालना है ट्रू इंप्लीकेशन ट्रू, ये आएगा ट्रू। ट्रू इम्प्लीकेशन ट्रू, ये आएगा ट्रू। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ट्रूथ टेबल। ये सारा ऐसा तुमको टेबल में बनाना है मस्त। अभी मैं यहाँ पे टेबल में नहीं बना रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम अपने को नहीं स्पेंड करना है डिजाइनिंग के ऊपर, लेकिन तुमको ऐसा टेबल बना के जो है वो डिस्प्ले करना होगा। ठीक है, और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जितने सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स है, सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स मैं कवर करूंगा। जो तुम्हारे एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स है वो लोग तुम करोगे, क्योंकि एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स 15-10 बार है। इतना मैं करते बैठूंगा तो लेक्चर का टाइम बढ़ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, जो स्टेटमेंट दिया है उसको अच्छे से लिख लो। उसको क्या दिया है, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू और क्यू। सबसे पहले हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, कॉलम। पी कॉलम तो हर बार आएगा, क्यू कॉलम तो हर बार आएगा। हमें अभी बनाना है नेगेशन पी, फिर बाद में बनाना है नेगेशन क्यू, फिर ये अंदर वाला बनाएंगे नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। फिर बाहर नेगेशन दे रखा है तो उसका होल नेगेशन लेंगे, नेगेशन ऑफ नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। ये बना लिया सर। अभी आप कहोगे सर 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 रुको रुको रुको, आपने जो नेगेशन बनाया है नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, उसका बाद में और भी करना है क्यू के साथ, क्योंकि क्वेश्चन में वैसा बोला है सर। अरे चलो फिर जैसे क्वेश्चन में बोला होगा वैसे करते हैं। पी का ट्रूथ टेबल क्या आएगा दोस्त, पी का ट्रूथ टेबल आएगा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। हर बार पी और क्यू का ट्रूथ टेबल सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। क्यू का क्या ट्रूथ टेबल है, ट्रू फॉल्स। ठीक है, अभी आपको ये लग रहा होगा कि सर ये जो मैथमेटिकल लॉजिक ये जो चैप्टर है, ये अभी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्या उसका सच में रियल लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस है क्या। देखो अगर आप आगे चल करके इंजीनियरिंग करने वाले हो, आप सीईटी एग्जाम दे करके, या आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में अगर एडमिशन लेते हो, या बीएससी कंप्यूटर साइंस में अगर आप करते हो, तो वहां पे ये सारे सब्जेक्ट्स काम में आएंगे। आप आगे जाकर के जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का जो एक सब्जेक्ट है, अगर आप उसको लर्न करोगे ना, तो उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे रूल ऑफ इन्फरेंसेस को डिजाइन करने में। तो ये सारा काम का है। तो ठीक है, सो इसको अच्छे से पढ़ना है। अब देखो नेगेशन पी क्या आएगा, नेगेशन पी आएगा, ये आएगा फॉल्स, ये आएगा फॉल्स, ये आएगा ट्रू, ये आएगा ट्रू। नेगेशन क्यू क्या आएगा भाई, ये आएगा फॉल्स, ये आएगा ट्रू, ये आएगा फॉल्स, ये आएगा ट्रू। अभी अपने को क्या करना है, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू का एंड ऑपरेशन करना है। तो फॉल्स और फॉल्स का एंड क्या आएगा, फॉल्स। फॉल्स और ट्रू का एंड क्या आएगा, फॉल्स। ट्रू और फॉल्स का एंड क्या आएगा, फॉल्स। ट्रू और ट्रू का एंड क्या आएगा, ट्रू। फिर अपने को क्या करना है, जो अभी अपन ने निकाला ना उसका होल नेगेशन करना है। अपने को क्या करना है, उसका होल नेगेशन। तो फॉल्स का नेगेशन आ जाएगा ट्रू, फॉल्स का नेगेशन आ जाएगा ट्रू, फॉल्स का नेगेशन आ जाएगा ट्रू, ट्रू का नेगेशन आ जाएगा फॉल्स। फिर अपने को क्या करना है, जो अपन ने अभी निकाला उसका और ऑपरेशन करना है क्यू के साथ, क्यू के साथ। ठीक है, तो ये देखो, ये ट्रू और ट्रू का और क्या आएगा, ट्रू आएगा, ट्रू ही आएगा। फॉल्स और ट्रू का और क्या आएगा, ट्रू आएगा। ट्रू और ट्रू का और क्या आएगा, ट्रू आएगा। फॉल्स और फॉल्स का और क्या आएगा, ये आएगा फॉल्स। तो ये हो गया तुम्हारा ट्रूथ टेबल। ठीक है, अभी चलो फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है वो होमवर्क के लिए ले लो। सारे बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो, और जब फोर्थ वाला सॉल्व हो जाएगा तभी फिफ्थ वाला पे आना, क्योंकि फोर्थ वाला इजी है इसलिए मैं तुमको दे रहा हूँ। अब ये जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा हार्ड है, इसलिए ये मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ। जो इजी इजी वाले क्वेश्चन है वो तो तुम भी कर लोगे, जो हार्ड वाले क्वेश्चन है वो मैं करके दूंगा।
अब यहाँ पे देखो तुमको एक बहुत बड़ा कंपाउंड स्टेटमेंट दे रखा है। ऐसे कंपाउंड स्टेटमेंट को देखने के बाद सबसे पहले डरना नहीं है, सबसे पहले तो उसको ब्रेक कर लो। देखो सबसे पहले ये एक पार्ट में है, ये एक पार्ट में है, ये एक पार्ट में है। तो सबसे पहले देखो क्या क्या लग रहा है, पी क्यू आर, पी क्यू आर। शायद से अभी आपने आर पहली बार देखा होगा। आर का ट्रुथ टेबल मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या क्या लगेगा, फिर नेगेशन पी लगेगा, ओके। बाद में आपको क्या लगेगा, नेगेशन पी और क्यू लगेगा। बाद में आपको क्या लगेगा, क्यू इम्प्लाइज आर लगेगा। अपन ने इसको निकाला, इसको निकाला, इसको निकाला, फिर बीच में बाद में कनेक्ट कर देंगे। क्यू इम्प्लाइज आर अपन ने निकाल लिया। फिर अपन क्या करेंगे, नेगेशन पी और क्यू को जो अपन ने बनाया था उसको एंड ऑपरेशन कर देंगे क्यू इम्प्लाइज आर के साथ। ठीक है, ये जो सारा एक्सप्रेशन है इसको मैं मान के चल रहा हूँ ए। अब इसको पेपर में ऐसा नहीं लिखना है ए, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ ए। फिर ए का इम्प्लीकेशन, सॉरी सॉरी, रुको, ये ना स्पेस की वजह से थोड़ा सा इशू क्रिएट हो जाता है सब। फिर बाद में अपने को क्या निकालना है, P इम्प्लाइज R निकालना है अपने को। फिर अपने को क्या करना है, A का इम्प्लीकेशन निकालना है P इम्प्लाइज R के साथ। A क्या है अपना, जो इतना बड़ा अपन ने बनाया है वो A ही है। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे, क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना सारे स्टूडेंट्स। देखो हर बार की तरह पी का ट्रूथ टेबल तो कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल एफ, कैपिटल एफ, कैपिटल एफ, कैपिटल एफ ही आएगा। क्यू का हमेशा की तरह ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स आएगा। याद रखना जब पी क्यू आर होगा तो 8 एंट्रीज आएंगी पी में, 8 एंट्रीज आएगी क्यू में, 8 एंट्रीज आएगी आर में। आर का ट्रूथ टेबल होता है ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। अब ये वैल्यू सारे स्टूडेंट्स को याद रखनी है, इसमें कोई छेड़ा-छाड़ी मत करना है ऊपर नीचे, जो है वैसे के वैसे याद रखना। नेगेशन पी मतलब जहाँ जहाँ पे पी होगा वहां पे उसका नेगेशन करो। यहाँ पे ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, ये हो जाएगा फॉल्स, ये हो जाएगा फॉल्स, ये हो जाएगा फॉल्स, ये हो जाएगा ट्रू, ये हो जाएगा ट्रू, ये हो जाएगा ट्रू, ये हो जाएगा ट्रू। अभी क्या करना है, जो नेगेशन पी निकाला है उसका और के साथ क्यू करो। तो देखो फॉल्स और ट्रू, ये आएगा ट्रू, ये आएगा ट्रू, ये आएगा फॉल्स, ये आएगा फॉल्स, ये आएगा ट्रू, ये आएगा ट्रू, ये आएगा ट्रू, ये आएगा ट्रू। कैसे निकालते हैं, ऑलरेडी प्रैक्टिस किए हैं। अभी अपने को निकालना है क्यू इम्प्लाइज आर। तो ट्रू और ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू कितना आता है, ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स कितना आता है, फॉल्स। तो ये कितना आएगा, बाकी कितना आएगा, ट्रू, ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू आएगा, ट्रू, ये आएगा फॉल्स, ये आएगा ट्रू, ये आएगा ट्रू। अभी अपने को क्या करना है, ये जो दो अपन ने निकाले इनका एंड ऑपरेशन करना है। तो बताओ ट्रू एंड ट्रू का एंड क्या आएगा, ट्रू, ट्रू फॉल्स का एंड क्या आएगा, फॉल्स, फॉल्स ट्रू का एंड क्या आएगा, फॉल्स, फॉल्स ट्रू का एंड क्या आएगा, फॉल्स, ट्रू ट्रू का एंड क्या आएगा, ट्रू, ट्रू फॉल्स का एंड क्या आएगा, फॉल्स, ट्रू ट्रू का एंड क्या आएगा, ट्रू, ट्रू ट्रू का एंड क्या आएगा, ट्रू। बाद में अपने को क्या निकालना है, पी इम्प्लाइज आर। तो पी यहाँ पे है, आर यहाँ पे है। आई गेस ये आपको ना अभी बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि आपने एक दो एग्जांपल अगर अच्छे से देख लिए ना तो आप सारे खुद से कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको फिर भी इसमें कुछ डाउट है, नहीं समझ आ रहा कब क्या करना है, लेक्चर को फिर से एक बार रिवाइंड करके देखो। पी इम्प्लाइज आर निकालना है तो ट्रू इम्प्लाइज ट्रू कितना आता है, ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स कितना आता है, फॉल्स, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू आता है, ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स आता है, फॉल्स। तो नीचे के कितने हो जाएंगे सारे, बस चेक कर लेना फॉल्स कहाँ कहाँ पे हो रहा है, बाकी सारे तो ट्रू रहेंगे। अभी जो अपन ने ए लिखा था ये एग्जाम में नहीं लिखना है, एग्जाम में पूरा फिर से लिखना है। अब जगह नहीं इसलिए मैंने उसको ए लिखा, एक ये कॉलम को। अपना अभी अपने को ए का इम्प्लीकेशन निकालना है पी इम्प्लाइज आर के साथ। तो ट्रू इम्प्लाइज, देखो अभी अपने को इसका इम्प्लीकेशन निकालना है। ठीक है, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू की वैल्यू आएगी ट्रू, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स की वैल्यू आएगी ट्रू, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू की वैल्यू आएगी ट्रू, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स की वैल्यू आएगी ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू की वैल्यू आएगी ट्रू, ये आ जाएगी ट्रू, ये आ जाएगी ट्रू, ये आ जाएगी ट्रू। मतलब सारे वैल्यूज जो है वो ट्रू में आ रहे हैं। ठीक है, ये फॉल्स कब होगा, जब ये ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा, लेकिन कोई है ही नहीं। तो ठीक है, तो इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिखेंगे जहां पर आपको एक्सप्रेशन दिया जाएगा, कंपाउंड स्टेटमेंट दिया जाएगा और आपको उसका ट्रूथ टेबल बनाना है। जैसे कि अपन ने 4-5 एग्जांपल कर लिए हैं, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी दिया है जो आप खुद से सॉल्व करके आने वाले हो।
उसके अलावा अपन ने बहुत सारे एग्जांपल्स प्रैक्टिस के तौर पे कर लिए हैं, जहाँ पे आपको मैंने बता दिया है कि कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट अगर आपको दिख जाए तो उसका ये कैसे बनाता है ट्रुथ टेबल। कुछ नहीं करना है, जो कंपाउंड स्टेटमेंट, जो बड़ा सा स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करो और उसको उसके रिक्वायरमेंट देखो, उसके हिसाब से उसके कॉलम बनाओ। कॉलम में पी की हर बार वैल्यू सेम रहेगी, क्यू की हर बार वैल्यू सेम रहेगी, आर कॉलम की वैल्यू हर बार सेम रहेगी। नेगेशन पी, नेगेशन क्यू, नेगेशन आर, अगर क्वेश्चन में बोला है निकालने को तो निकाल लो, ठीक है, जो रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से निकाल लो। और के लिए कंडीशन याद रखना, एंड के लिए कंडीशन याद रखना, इम्प्लीकेशन के लिए कंडीशन याद रखना और डबल इम्प्लीकेशन के लिए कंडीशन याद रखना। अब जो आपकी एक्सरसाइज 1.2 है, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 आप देखोगे तो डिजाइन द ट्रुथ टेबल करके एक क्वेश्चन हैगा, उसमें 8 से 9 क्वेश्चन है। अभी मैंने बहुत ज्यादा आपको बता दिया है कि कैसे बनाने हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे। उसके हैंड रिटन नोट्स के सॉल्यूशन जो मैंने खुद ने बना है वो आपको मिल जाएंगे, वहां से आप अपना आंसर जो है वो क्रॉस चेक कर सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सारे स्टूडेंट्स वो खुद से सॉल्व करो। अगर वो 8-9 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए ना, आपका कॉन्फिडेंस पीक पे चला जाएगा। और ये टॉपिक को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि हर बार हर साल इसका बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। सो अपन इस पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। अभी सेकेंड टॉपिक पे आते हैं। सेकेंड टॉपिक है अपना आज का लेक्चर का लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस और अपन ने अभी जो किया ट्रूथ टेबल बना, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अभी अपन देख रहे हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस, ठीक है। जो अपन ने अभी देखा ट्रूथ टेबल बनाना, अगर वो आपको आ गया होगा तो लॉजिकल इक्विवेलेंस आपके लिए कैसा टॉपिक है? आपके लिए एक हलवा टॉपिक है, कुछ नहीं है, ठीक है। आइए उस लॉजिकल इक्विवेलेंस को समझने से पहले एक दूसरी चीज समझ लेते हैं। देखिए हम लोग मैथमेटिक्स में आपने अभी तक 11th स्टैंडर्ड में होगा या आपने अभी तक 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, RHS इक्वल्स टू LHS। आपने क्या पढ़ा है? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये कब होता है? जब राइट हैंड साइड की वैल्यू, यहाँ पे कोई ना कोई तो मैथमेटिकल वैल्यू होगी, कोई ना कोई तो नंबर होगा। जब लेफ्ट साइड का नंबर और राइट साइड का नंबर जब दोनों इक्वल होते हैं, जब उनकी वैल्यू इक्वल होती है, तब अपन क्या कहते हैं? RHS इक्वल्स टू LHS, ठीक है। उसी प्रकार से ये मैथमेटिकल लॉजिक्स में भी लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है? लॉजिकल इक्विवेलेंस मैथमेटिकल में कब ट्रू होता है? जब लेफ्ट हैंड साइड का ट्रूथ टेबल और राइट हैंड साइड का ट्रूथ टेबल सेम होगा तो। अभी तक अपन ने क्या बोला? एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई, इसका ये मीनिंग होता है कि एक्स की जो वैल्यू होगी, मैथमेटिकल एक्स की जो भी वैल्यू होगी और वाई की जो भी मैथमेटिकल वैल्यू है, अगर वो इक्वल है तो अपन उसको लिखते हैं एक्स इक्वल टू वाई। लेकिन मैथमेटिकल लॉजिक्स जो चैप्टर अभी अपन पढ़ रहे हैं, उसमें ये लेफ्ट हैंड साइड LHS और जो राइट हैंड साइड RHS वो इक्वल तभी होते हैं जब उनका ट्रूथ टेबल सेम हो। ऑब्वियसली मैथमेटिकल लॉजिक्स में सारी चीजें किस पर निर्भर करती है? ट्रूथ टेबल पर, ट्रू या फॉल्स। अगर दो लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का अगर ट्रूथ टेबल सेम आ गया तो इसका ये मतलब है कि वो जो दो स्टेटमेंट है वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है, मतलब लॉजिकली इक्वल है। तो वही है अपना सेकेंड टॉपिक। इसके ऊपर 100% बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, तो इस टॉपिक को हल्के में नहीं लेना, ये तो नहीं तो ये टॉपिक तुम्हें तुम्हें हल्के में ले लेगा, ठीक है। सेकेंड टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज लॉजिकल इक्विवेलेंस। मैंने कहा लॉजिकल इक्विवेलेंस आपके लिए एक हलवा टॉपिक है अगर आपको ट्रूथ टेबल बनाने आता होगा तो। लॉजिकल इक्विवेलेंस होल्ड ट्रू व्हेन लेफ्ट हैंड साइड ट्रूथ टेबल इक्वल्स टू राइट हैंड साइड ट्रूथ टेबल। अभी के लिए बस इतना समझना है कि सर लॉजिकल इक्विवेलेंस अगर हमको प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा और राइट हैंड साइड में जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, अगर उन दोनों का ट्रूथ टेबल की वैल्यू सेम आ गई, इसका ये मतलब है कि वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है। सर कैसे सॉल्व करना है? देखो ये वाला एग्जांपल अभी अपन करेंगे। मैं वो बंदा हूँ भाई जो थ्योरी कम और प्रैक्टिकल ज्यादा पढ़ाता हूँ, क्योंकि एग्जांपल के थ्रू आपको ज्यादा समझ आएगा। यहाँ पे क्या बोला है कि, एक मिनट, यहाँ पे क्या बोला है कि P एंड Q आपको इक्वल है क्या, इसके ये आपको दिखाना है। तो ये इक्वल कब होंगे? अभी मैंने बताया जब इनका ट्रूथ टेबल सेम होगा। तो सबसे पहले दोनों का अलग अलग ट्रूथ टेबल बना के लो। देखो सबसे पहले हमें लगेगा P, हमें लगेगा Q, हमें यहाँ पे लगेगा नेगेशन Q। यहाँ पे क्या बना लो? P एंड Q, क्योंकि अपने को चाहिए। फिर तुम क्या बना लो? P इम्प्लाइज नेगेशन Q। फिर क्या बना लो? नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन Q, क्योंकि क्वेश्चन में वैसा बोल रखा है, ठीक है। अब P का ट्रूथ टेबल तो हर बार सेम ही होता है, T T F F। Q का भी हर बार सेम होता है, T F T F। नेगेशन Q क्या आएगा? F T
एफ टी पिंक कलर बहुत पसंद है मुझे लिखने के लिए, स्टाइलस का कलर पिंक कलर अच्छा लगता है। मैं पहले रेड कलर यूज करता था लेकिन रेड थोड़ा बोरिंग लगने लगा, पिंक दिखने में थोड़ा अट्रैक्टिव दिखता है। ठीक है, अब क्या निकालना है, पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू का ट्रूथ टेबल क्या आएगा, ट्रू एंड ट्रू का एंड क्या आएगा, ट्रू। ट्रू और फॉल्स का एंड क्या आएगा, फॉल्स। सारे फॉल्स आ जाएंगे, ये तो स्टैंडर्ड है। पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू, अब पी का इम्प्लीकेशन निकालना है नेगेशन क्यू के साथ। तो बताओ ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स कितना आएगा, सर फॉल्स। ये तो स्पेशल केस है। सर ट्रू इम्प्लाइज ट्रू कितना आएगा, ट्रू आएगा। सर फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स कितना आएगा, सर ट्रू आएगा। सर फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू कितना आएगा, ये भी ट्रू आएगा। अभी अपने को क्या करना है, ये जो अपन ने निकाला अभी उसका नेगेशन लेना है। अभी क्या करना है अपने को, उसका नेगेशन लेना है। तो फॉल्स का नेगेशन क्या होता है, सर ट्रू होता है। ट्रू का नेगेशन क्या होता है, फॉल्स। ट्रू का नेगेशन क्या होता है, फॉल्स। तो ये भी आ गया फॉल्स। अभी क्या करना है, अब मैंने क्या कहा था, लॉजिकल इक्विवेलेंस है कि नहीं देखने के लिए कॉलम की ट्रूथ टेबल देखो। देखो पी एंड क्यू, पी एंड क्यू कहाँ पे है, पी एंड क्यू यहाँ पे, उसका ट्रूथ टेबल देखो। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया आपके लिए, चलो ठीक है। एक मिनट रुको, इसको थोड़ा सा मेहंदी वेंदी लगाते हैं। और लास्ट में क्या निकालना था अपना, नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू, ये वाला अपने निकालना। इसका भी ट्रूथ टेबल को थोड़ा सा कलर करो। अब चेक करो क्या दोनों का ट्रूथ टेबल इक्वल है कि नहीं। अब चेक करो, देखो इसकी वैल्यू ट्रू है, इसकी भी वैल्यू ट्रू है, इसकी वैल्यू फॉल्स है, इसकी भी सेकेंड वैल्यू फॉल्स है, इसकी थर्ड वैल्यू फॉल्स है, इसकी भी थर्ड वैल्यू फॉल्स है, इसकी लास्ट वैल्यू फॉल्स है, इसकी भी लास्ट वैल्यू फॉल्स है। मतलब ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम की ट्रूथ टेबल कैसे है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मीनिंग मतलब सेम है। अगर ट्रूथ टेबल की वैल्यू सेम है तो इसका मतलब है कि P एंड Q, ये जो अपना एक स्टेटमेंट है, और नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन Q, ये जो है वो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है। लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगे तो 3 बार उसको तिरंगा दे देने का, इक्विवेलेंट होंगे तो 3 तिरंगा आ जाएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट कब होता है, जब उनका ट्रूथ टेबल सेम होगा। सेकंड क्वेश्चन में आ जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन में देखो आपको क्या दे रखा है कि पी डबल, सेकंड में क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू, इसका इक्विवेलेंट दिखाना है P एंड Q और नेगेशन P एंड नेगेशन Q के साथ। मैंने कहा आपको लॉजिकल इक्विवेलेंट दिखाना है, इसका मतलब सबसे पहले तो आपको लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का ट्रूथ टेबल निकालना होगा और दोनों की वैल्यू कंपेयर करनी होगी। अगर दोनों ट्रूथ टेबल, जो लेफ्ट हैंड साइड का ट्रूथ टेबल है और जो राइट हैंड साइड का ट्रूथ टेबल है, अगर दोनों की वैल्यू आइडेंटिकल है, मतलब हर रो की वैल्यू अगर सेम है, तो इसका ये मतलब है कि वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है। अब ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं वो तो आपके लिए हलवा है, क्योंकि वो तो मैंने ऑलरेडी बताया है। आपको कौन से रो लगेंगे, आपको लगेगा P, आपको लगेगा Q, आपको लगेगा नेगेशन P, आपको लगेगा नेगेशन Q। आप यहाँ पे बना लेंगे P डबल इम्प्लाइज Q, आप यहाँ पे बना लेंगे P एंड Q, यहाँ पे आप बना लेंगे नेगेशन P एंड नेगेशन Q, यहाँ पे आप बना लेंगे P एंड Q और नेगेशन P एंड नेगेशन Q। ये आपको पता होगा ना कैसे करते क्या करते, ठीक है ना। अब भाई बस ट्रूथ टेबल बनाना है और वैल्यूज कंपेयर करने हैं। P की ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। तो देखो इसकी ट्रूथ वैल्यू निकाल रहे हैं अभी। Q की ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। नेगेशन P की क्या होगी भाई, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। नेगेशन Q की क्या होगी, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ये थोड़ा सा गैम्बलिंग हो सकता है यहाँ पे, लेकिन आप आपके शीट के ऊपर अच्छे से बना लेना इसको टेबल को। P डबल इम्प्लाइज Q, P और डबल इम्प्लाइज Q में क्या याद रखना है, जब दोनों की वैल्यू सेम होगी तो रिजल्ट सेम। ट्रू और ट्रू का रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। ट्रू फॉल्स का रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। फॉल्स ट्रू का रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। फॉल्स फॉल्स का रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। फिर अपने को क्या निकालना है भाई, पी एंड क्यू, उसका तो पता है ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। फिर अपने को क्या निकालना है, नेगेशन पी का एंड निकालना है नेगेशन क्यू के साथ। तो फॉल्स एंड फॉल्स की वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स। फॉल्स और ट्रू की वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स। ट्रू फॉल्स की वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स। ट्रू ट्रू की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी ट्रू। फिर अपने को क्या करना है, जो P एंड Q अपन ने निकाला और जो नेगेशन P एंड नेगेशन Q अपन ने निकाला है, दोनों का और करना है। तो ट्रू और फॉल्स की वैल्यू क्या आएगी, ट्रू। फॉल्स फॉल्स का और क्या आएगा, फॉल्स। फॉल्स फॉल्स का और क्या आएगा,
फॉल्स, फॉल्स ट्रू का और क्या आएगा ट्रू। तो अपन ने सारी जो है एंट्रीज निकाल ली है अपने ट्रूथ टेबल से। अभी कंपेयर करो, अपने को क्या निकालना है, पी डबल इम्प्लाइज क्यू। कहा है अपना पी डबल इम्प्लाइज क्यू, ये रहा, और ये वाला कंपेयर करना है, तो ये वाला ये रहा। अब उसकी एंट्रीज को चेक करो भाई, एक एक करके उसकी एंट्रीज को देखो। देखो इसकी पहली एंट्री है ट्रू, यहाँ पर भी है ट्रू, यहाँ पर है फॉल्स, तो यहाँ पर भी है फॉल्स, यहाँ पे है फॉल्स, तो यहाँ पर भी है फॉल्स, यहाँ पे है ट्रू, तो यहाँ पर भी है ट्रू। मतलब यहाँ पे जो ट्रूथ टेबल है और यहाँ पे जो ट्रूथ टेबल है दोनों सेम है, यानी दोनों आइडेंटिकल है। अगर दो ट्रूथ टेबल सेम या आइडेंटिकल है मतलब दोनों को इक्वल है, तो ये इक्विवेलेंट है, तो ये एक्सप्रेशन सही है या ठीक है। सो आपको अंदाज लग गया होगा कि किस प्रकार से लॉजिकल इक्विवेलेंस। ये और दो एग्जांपल जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं वो सॉल्व करके देता हूँ। जितने भी सॉल्व एग्जांपल है ना वो मैं करके दूंगा। जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उन्हें आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। जो टॉपिक मुझे लगता है इजी है उसके मैं क्वेश्चन ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन जो टॉपिक मुझे लगता है कि थोड़ा हार्ड है तो इसीलिए मैं उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी दूंगा। वो मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कौन से सॉल्व करके देने हैं या नहीं, लेकिन आपको जितना टास्क दिया जाएगा उतना करना है। अभी यहाँ पे देखो P है, Q है, R है, तो P बना लो, Q बना लो, R बना लो, फिर क्या बनाना है P एंड Q, फिर क्या बनाना है P एंड Q, उसका इम्प्लीकेशन निकालना है R के साथ, फिर बना लो भाई Q इम्प्लाइज R, फिर बना लो P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, क्योंकि ये अपने को चेक करना है। तो बस P की ट्रूथ वैल्यू बना लो। P की ट्रूथ वैल्यू क्या है, कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल F कैपिटल F कैपिटल F कैपिटल F। Q की क्या है, कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल F कैपिटल F T T F F। R की क्या है, T F T F T F T F। अब आप कहोगे कि सर आपको इतने सारी वैल्यू याद कैसी रही। अरे देखो भैया, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, अगर आपको एक टॉपिक के ऊपर ग्रिप आ गया ना तो फिर आप कर लोगे आराम से। अभी आपको क्या निकालना है, पी एंड क्यू निकालना है, तो ट्रू एंड ट्रू का वैल्यू आएगा ट्रू। एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर में लिख लेता हूँ। ये क्या करना है, ट्रू एंड ट्रू की वैल्यू आएगी ट्रू, पी एंड क्यू ना, तो ट्रू और ट्रू की वैल्यू आ गई ट्रू, ट्रू और फॉल्स की वैल्यू आ गई फॉल्स, ट्रू और फॉल्स की वैल्यू आ गई फॉल्स, फॉल्स ट्रू की वैल्यू आ गई फॉल्स, फॉल्स ट्रू की वैल्यू आ गई फॉल्स, फॉल्स फॉल्स की वैल्यू आ गई फॉल्स, फॉल्स फॉल्स की वैल्यू आ गई फॉल्स। ठीक है, फिर अपने को क्या करना है, पी एंड क्यू का इम्प्लीकेशन निकालना है आर के साथ, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है। अब ये जो पी एंड क्यू अपन ने निकाला उसका इम्प्लीकेशन अपने को निकालना है, इसका इम्प्लीकेशन अपने को निकालना है किसके साथ, आर के साथ। तो ठीक है, तो ट्रू इम्प्लाइज ट्रू कितना आएगा ट्रू, तो ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स कितना आएगा फॉल्स, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू ये आएगा ट्रू, ये आएगा ट्रू, ये आएगा ट्रू। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये सारे ट्रू आ जाएंगे। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है जनाब, अपने को निकालना है अब Q इम्प्लाइज R। तो Q इम्प्लाइज R निकाल लो, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू क्या आएगा, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू आएगा ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स क्या आएगा, ये आएगा फॉल्स, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू क्या आएगा ट्रू आएगा, ये भी आएगा ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू आएगा ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स आएगा फॉल्स, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू आएगा ट्रू, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू आएगा ट्रू। अभी अपने को क्या करना है, P का इम्प्लीकेशन निकालना है Q इम्प्लाइज R के साथ। ठीक है, तो पी ट्रू इम्प्लाइज ट्रू कितना आएगा ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स कितना आएगा फॉल्स, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू ये आएगा ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू आएगा ट्रू, ये भी आएगा ट्रू, ये भी आएगा ट्रू, ये भी आएगा ट्रू। ठीक है, अभी चेक करो अपने को कौन से कॉलम्स निकालने थे, पी एंड क्यू इम्प्लाइज आर, पी एंड क्यू इम्प्लाइज आर, और क्या निकालना है, ये वाला निकालना है। अब उसकी ट्रूथ वैल्यू चेक करो भाई एक एक करके, इसकी ट्रू है तो इसकी भी ट्रू है, इसकी फॉल्स है इसकी भी फॉल्स है, ट्रू पे ट्रू 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 है। तो यहाँ से अपने को पता चला कि ये वाला जो कॉलम है और ये वाला जो कॉलम है, दोनों की ट्रूथ टेबल की वैल्यूज कैसी है, वैल्यूज आइडेंटिकल है, वैल्यूज आइडेंटिकल है, इसका ये मतलब है कि वैल्यू वैल्यू आइडेंटिकल है, इसका ये मतलब है कि वैल्यू कैसी है, इक्वल है। तो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है। ठीक है, लास्ट एग्जांपल है इसका, शायद से करके दूं क्या, होमवर्क दे दूं इसको फिर, पी क्यू आर, चलो करके दे देता हूँ।
ठीक है, ये लास्ट एग्जांपल में सॉल्व करके दे रहा हूँ, आने वाले सारे एग्जांपल आपको करने हैं। इसमें क्या क्या लगेगा, आपको लगेगा P, आपको लगेगा Q, आपको लगेगा R, आपको लगेगा Q और R, आपको लगेगा P एंड Q और R, फिर आपको लगेगा P और Q, फिर आपको लगेगा P और R, फिर आपको लगेगा P और Q का और लगेगा P और P इम्प्लाइज R के साथ। ठीक है, P का ट्रुथ टेबल निकाल लो, वो तो हर बार सेम ही है सर। ठीक है, ये आएगा टू 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 टू, ये आ गया फॉल्स 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 फॉल्स। क्यू की वैल्यू क्या आ गई, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। आर की वैल्यू क्या आ गई भाई, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब अपने को क्या निकालना है, क्यू क्यू का और निकालना है आर के साथ। ठीक है, अपने को क्या करना है, क्यू का और निकालना है आर के साथ, तो निकाल लो भाई। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट नहीं 2 मिनट ले लो, मैगी बना लो खा लो। हाँ हाँ, चलो आओ वापस से टॉपिक पे आओ। इसका क्या आएगा, ये आएगा ट्रू, ये आएगा ट्रू, ये आएगा ट्रू, ये आएगा फॉल्स, ये आएगा ट्रू, ये आएगा ट्रू, ये आएगा ट्रू, ये आएगा फॉल्स। अभी अपने को क्या करना है, पी का इम्प्लीकेशन निकालना है क्यू इम्प्लाइज आर के साथ, तो ट्रू और ट्रू आ गया। 1 मिनट, इसको वो कॉलम को कंपेयर करना है ना, तो इसको अलग कलर से कर लेते ताकि दिखने में वो हो। ठीक है, अब P का इम्प्लीकेशन निकालना है क्यू आर के साथ, तो ट्रू और इम्प्लाइज ट्रू का रिजल्ट आएगा ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू आएगा ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू आएगा ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स आएगा फॉल्स। ये बाकी के सारे कैसे आ जाएंगे, बाकी के सारे आ जाएंगे। ठीक है, अभी अपने को निकालना है P इम्प्लाइज क्यू, तो चलो फटाफट निकाल लो। ये आ जाएगा ट्रू, ये आ जाएगा ट्रू, ये आ जाएगा फॉल्स, ये आ जाएगा फॉल्स, बाकी के सारे कैसे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। पी इम्प्लाइज आर निकालो, तो ट्रू इम्प्लाइज टू आएगा ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स आएगा फॉल्स, ट्रू इम्प्लाइज टू आएगा ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स आएगा फॉल्स, बाकी के सारे कैसे आ जाएंगे, ट्रू आ जाएंगे। अभी अपने को क्या करने का है, अभी अपने को पढ़ाई करने का है सर। अरे भावा वो तो करने का ही है, इसमें क्या करने का है, और लेने का है, इन दोनों का और लेने का है। तो ट्रू और ट्रू का और कितना आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ट्रू फॉल्स का और कितना आएगा, ट्रू आएगा, फॉल्स ट्रू का और कितना आएगा, ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स का और कितना आएगा, फॉल्स आएगा, ट्रू ट्रू का और आएगा, ट्रू ही आएगा, ट्रू ही आएगा, ट्रू ही आएगा, ट्रू। अब ध्यान से देखेंगे, सारे बच्चे देखेंगे, आराम से देखेंगे, प्यार से देखेंगे। अपने को किसको कंपेयर करना था, इन दोनों को, ये कॉलम को और ये कॉलम को। अब इनकी ट्रुथ वैल्यू को कंपेयर करना स्टार्ट करो ट्रू के साथ। अरे बाप रे, ये क्या आ गया, देखो ट्रू के साथ है, ट्रू ट्रू के साथ है, ट्रू ट्रू के साथ है, फॉल्स फॉल्स के साथ है, ट्रू ट्रू 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 के साथ है। जो अपने को कॉलम बोला गया था, जो कॉलम अपने को बोला गया था, वो दोनों कॉलम की ट्रूथ टेबल की वैल्यूज कैसी है, दोनों की ट्रूथ टेबल की वैल्यू आइडेंटिकल है। इसका ये मतलब है कि वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा कि आज का लेक्चर बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर का मेन मोटो है, मेन बेस ऑफ द लेक्चर है ये ट्रूथ टेबल। अगर आपको अभी ट्रूथ टेबल बनाने आ गया है, तो आपको ट्रूथ टेबल का क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, लॉजिकल इक्विवेलेंट का क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। देखिए, आप आपकी टेक्स्ट बुक निकाल के देखेंगे तो एक्सरसाइज 1.2 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें प्रूव द फॉलोइंग है कि यूजिंग, अब देखो जो लॉजिकल इक्विवेलेंट है वो आप दो तरीके के प्रूव कर सकते हो, एक तो प्रॉपर्टी का यूज करके कर सकते हो, एक ट्रूथ टेबल का यूज करके कर सकते हो। ट्रूथ टेबल का जो है वो अपन ने अभी कवर किया है, ये जो अपन ने देखा ये ट्रूथ टेबल का यूज करके है। प्रॉपर्टी का यूज करके कैसे करना है वो आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, वो नेक्स्ट एडवांस टॉपिक है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, ट्रूथ टेबल का इस्तेमाल करके लॉजिकल इक्विवेलेंट इक्वल है ये दिखाना है। तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 उसी के बेसिस पे है, उसमें अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 क्वेश्चंस है। सो सारे स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो आप 8 to 9 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये आप इस क्वेश्चन नंबर 1 के 8 सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 के 8 सवाल, ये 16 से 17 क्वेश्चन आप कर लो। आई कॉन्फिडेंटली मैं बता देता हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस पीक लेवल पे चला जाएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन लेक्चर को पूरा देखने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। इस क्रैश कोर्स में आपने पार्टिसिपेट किया है, मैं जानता हूँ कि जो बच्चे सीरियस है वही इस क्रैश कोर्स में आए हैं, और आपकी सीरियसनेस लेवल दिख रही है मुझे। अगर आप ये पूरा लेक्चर देख रहे हो, इतने सारे सॉल्व एग्जाम्पल में जो सॉल्व करके दे रहा हूँ,
अगर आप उनके सॉल्यूशंस मेरे से देख रहे हो, इसका ये मतलब है कि आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हो। इस डेडिकेशन को बरकरार रखो और आने वाले लेक्चर्स में भी ऐसी प्रकार की डेडिकेशन दिखाओ। तब तक वो 16 से 17 जितने भी क्वेश्चन है वो कर लो, और लेक्चर के बीच में अगर मैंने कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे दिया होगा तो वो होमवर्क क्वेश्चन को भी करना है, ठीक है। और जो आपको शीट प्रोवाइड कर दी जाएगी एमएचटी सीईटी के बेसिस पे, एमसीक्यू के बेसिस पे, तो वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन आज का जो टॉपिक है उसके बेसिस पे एमएचटी सीईटी में कम सवाल आता है, क्योंकि ट्रूथ टेबल डिजाइन करके थोड़ी दे सकते, क्योंकि एमएचटी सीईटी का पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव नहीं होता है, सब्जेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ गया तो सेकंड टॉपिक में से आएगा लॉजिकल इक्विवेलेंस का। वो सारे टॉपिक का कौन से बेसिस पे आ सकता है उसकी आपको शीट मिलेंगी, वो क्वेश्चंस कर लेना, दैट्स इट, ठीक है। लेक्चर देखने के लिए सारे स्टूडेंट्स का थैंक यू। आने वाले लेक्चर में फिर से मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहे।